दोस्तों, आज की कहानी है और रास्ते बंद हो गए। लेखक है आदर्श कुलश्रेष्ठ। लगातार डोर बेल बजने की आवाज़ सुनकर घर के अंदर उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं। राम बाबू अपने हाथ में पकड़ा अखबार मोड़ते हुए उठने लगते हैं। अंदर काम करती राम बाबू की पत्नी बिमला अपने हाथ का काम एक तरफ रखते हुए उठती है। कहती है, आप रहने दीजिए, मैं देख लेती हूँ। बिमला ने राम बाबू को रोकते हुए कहा। बिमला तेजी से दरवाज़ा खोलती है। सामने पोस्टमैन खड़ा हुआ है। पोस्टमैन बोलता है, काकी, काके के नाम का लेटर आया है। पोस्टमैन बिमला के हाथ में लेटर देकर आगे चला जाता है। बिमला लेटर को उलट पुलट कर देखती है। भेजने वाले का नाम पढ़ती है, चौंक जाती है। तभी हॉल से राम बाबू दरवाजे के पास आते हुए बिमला से पूछते हैं, किसका पत्र है? राम बाबू ने उत्साह से पूछा, वही जिसका आपको इंतज़ार था। आप जिस घर में बबली का रिश्ता करके आए थे, उन्हीं का है, बिमला ने कहा। अच्छा भगवान, ला देखें क्या लिखा है। बबली के होने वाले ससुर ने ज़रूर शादी जल्दी करने की बात लिखी होगी। वो भी क्यों ना, बबली की सुंदरता कुशल गृहिणी के गुण से प्रभावित हैं। देख क्या लिखा है उन्होंने, राम बाबू ने बिमला से हंसते हुए कहा। राम बाबू ने उत्साह से बिमला के हाथ से पत्र लेकर अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, छाया से बोल दो बाबूजी के लिए एक कप चाय बना दे। तब तक मैं देखता हूँ मेरे होने वाले समधी ने क्या लिखा है। बिमला छाया को आवाज़ देते हुए कहती है, छाया, चाय बना दो मेरे लिए और अपने बाबूजी के लिए 2 कप। जी माँ जी। अंदर से छाया बहू की आवाज़ आई। राम बाबू जल्दी से लेटर फाड़कर एक तरफ निकाल कर पढ़ते हैं, श्रीमान राम बाबू जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ धोखा करेंगे। राम बाबू का दिल यह पढ़कर बैठ जाता है। दिल को खड़ा करके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। शादी के रिश्ते आपसी विश्वास की नींव पर बनते हैं। आपने हमसे छिपाया कि आपके लड़के आनंद ने दूसरी शादी की लड़की छाया से शादी की। ऐसा हमें आज ही अपने सूत्रों से पता चला। इसलिए हम ऐसे किसी खानदान से अपने बेटे के रिश्ता नहीं करना चाहते हैं जिस घर में धर्म और जाति के प्रति विश्वास ना हो। भेजने वाले का नाम सुंदर सिंह। पत्र पढ़कर राम बाबू स्तंभ रह गए। राम बाबू की हालत देख के उनकी पत्नी भी एक बार को घबरा गई। ऐन वक्त पर सुंदर सिंह अपनी बेटी के साथ रिश्ता करने से मना कर रहे हैं। यह सब सोचकर राम बाबू अपना एक हाथ से अपना सीना पकड़कर सोफे पर एक तरफ गिरने लगते हैं। उनकी पत्नी बिमला राम बाबू को एक तरफ गिरते हुए देख बिमला चिल्लाते हुए तेजी से राम बाबू के पास आ जाती है। राम बाबू सीना पकड़कर कराहने लगते हैं। बिमला राम बाबू का सीना धीरे धीरे मलने लगती है। चश्मा नीचे गिर जाता है। बिमला की चीख पुकार सुनकर बबली और छाया दौड़कर हाल में आते हुए कहती हैं, माँ, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही है? बबली ने राम बाबू की बेटी बबली ने पास आकर पूछा। बिमला को राम बाबू को संभालते देख दोनों घबरा जाती हैं। बबली पास आती है। वो एक तरफ से अपने बाबूजी राम बाबू को संभाल लेती है। बिमला छाया से कहती है, बहू, पानी ले आना। छाया दौड़कर वापस अंदर जाती है। कुछ ही पल बाद पानी का गिलास ले वापस आ जाती है। बबली जल्दी से छाया से पानी का गिलास लेकर राम बाबू को पानी पिलाने लगती है। छाया राम बाबू की तलवों की मालिश करने लगती है। कुछ समय बाद पानी पीकर राम बाबू की हालत जब ठीक हो जाती है, जब राम बाबू अपने आप को थोड़ा सा सामान्य महसूस करते हैं, तब राम बाबू अपनी बेटी बबली के हाथ में सुंदर सिंह के हाथ का लिखा हुआ पत्र थमा देते हैं। बबली पत्र पढ़ते ही धम्म से सोफे पर बैठ जाती है। उसकी हालत देखकर बिमला और छाया भी सहम जाती है। बिमला उसके हाथ से पत्र लेकर एक ही सांस में पत्र पढ़कर छाया की तरफ फेंकते हुए गुस्से से कहती है, देख लिया, एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा। बिमला ने गुस्से से बिफरते हुए छाया से कहा,
इस बीच छाया ने भी एक ही सांस में बबली ननद की ससुराल से आए पत्र को पढ़ लिया। पत्र पढ़कर उसकी आंखों से भी आंसू लबालब हो, मतलब उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। काफ़ी समय बाद छाया ने कहा, पिताजी, सिर्फ मेरे कारण इस घर की शांति भंग हो गई है। सिर्फ मैं ही इसका कारण हूँ। मैं आज ही कहीं अपनी मनूस चेहरा लेकर कहीं चली जाती हूँ। यह कहकर छाया की आंखों से आंसू की अविरल धारा बहने लगी। बेटी, तू क्यों दुखी होती है? तेरा इसमें क्या दोष है? तू तो मेरे और अपने पिता के वादे को पूरा करने के लिए इस रिश्ते को मंजूर किया था। अरविंद से शादी की। हम तो तेरे ज़िंदगी भर तेरे शुक्रगुजार रहेंगे। छाया बोलती, पिताजी वो तो सब ठीक है, लेकिन अब बबली दीदी का रिश्ता। ये छाया ने तड़पते हुए कहा, बेटी, मैं खुद ऐसे घर में अपनी बेटी बबली का रिश्ता करना पसंद नहीं करूँगा जहाँ आज भी 18वीं शताब्दी के संस्कार बढ़े पड़े हैं। 21वीं शताब्दी में पुरानी सोच रखते हैं। ऐसे लोग क्या खाक तरक्की करेंगे जो वक्त के साथ अपनी सोच नहीं बदलते हैं। राम बाबू ने अपने दिल की बात जबान पर लाते हुए कहा। छाया बोलती है, कुछ भी हो बाबूजी, रिश्ता मेरे कारण टूटा है ना। बबली के पिता और भाभी की बात सुनकर बबली खुश हो रही थी। उसे लगता है कि उसके पिता पुराने होने के बाद भी कितनी अच्छी आधुनिक सोच रखते हैं, लेकिन इसके विपरीत बबली की माँ बिमला उनकी बातें सुनकर विचारों को लगातार गाली दे रही थी। उनके विचारों को बिमला मन ही मन आग उगलते हुए कह रही है, आग लगे इनकी विचारों को। इन्हीं दोनों के कारण आज बबली का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने से रह गया। काश वो उस वक्त अरविंद की शादी छाया से करने के खिलाफ खड़ी होती तो आज उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते। बिमला की सोच वर्तमान से उठकर भूतकाल में जा पहुंचती है। बिमला को उस वक्त का वाक़या याद आ गया जब बिमला ने छाया के साथ अरविंद के रिश्ते का भरपूर विरोध किया था, लेकिन उसकी एक नहीं चली। अपने पति राम बाबू से विरोध करके बोली थी वो एक बार, सुनो जी, आपकी मति मारी गई है, आपकी दिमाग को आग लग गई है। भावना बहकर किया गया वादा कौन पूरा करता है, वो भी आज के समय में। आपने जिसके साथ रिश्ते की बात की है आज वह इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर वादा कैसा वादा। राम बाबू से समझाते कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि औरत की अकल से चले तो कहीं के नहीं रहोगे। मैंने अपने मरहूम दोस्त से वादा किया था, उसे हर हाल में पूरा करूँगा। छाया की शादी अपने बेटे अरविंद के साथ करूँगा। अब बिमला ने एक दूसरा पैतरा फेंका, एक बार अरविंद से तो पूछ लेते, आपका बेटा है लेकिन एक बार तो पूछ लेते। जिसको लड़की के साथ सारा जीवन गुजारना है उससे तो पूछा ही नहीं। मैं जानती हूँ मेरा बेटा अरविंद आपके फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, वो छाया से कतई शादी नहीं करेगा। राम बाबू बोलते हैं, बिमला तूने एक काम की बात की है, अरविंद को नौकरी से आने दे, उससे पूछता हूँ। मुझे विश्वास है अरविंद मेरे वचन की लाज ज़रूर रखेगा, मेरे वादे को ज़रूर पूरा करेगा। तो उसकी पत्नी कहती है, रही शर्त, अरविंद खुद से इस रिश्ते को मना कर देगा। बिमला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अपने बेटी को बचपन से जानती है। रात को अरविंद के घर आने पर राम बाबू और बिमला ने जब छाया से शादी की बात छेड़ी तो अरविंद ने अपनी माँ और पिता की सारी बातें ध्यान से सुनकर बड़े ही नपे तुले शब्दों में कहा, माँ, बाबूजी, जब तक मैं छाया को एक बार खुद से नहीं देख लेता तब तक मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पिताजी, आप उनके पास मैसेज छोड़ दीजिए, आने वाले रविवार को ठीक शाम को 6 बजे मैं उस लड़की को देखने आ रहा हूँ। तभी बबली ने कहा, माँ, बाबूजी, मैं भी अरविंद भैया के साथ अपनी होने वाली भाभी को देखने जाना चाहूँगी, अगर भैया को एतराज़ ना हो तो। भैया मस्ती से कहता है, बबली तू साथ रहेगी तो मुझे बहुत आसानी हो जाएगी लड़की को परखने के लिए, मेरे इस प्यारे घर को संभाल पाएगी कि नहीं। अरविंद ने अपनी बात रखते हुए कहा।
रविवार को अरविंद अपनी बहन बबली के साथ छाया को देखने जाता है। पहली बार में अरविंद को और बबली को छाया पसंद आ जाती है। अरविंद छाया के बारे में अपने पिता से कहता है, पिताजी, जैसी सुंदर और बुद्धिमान लड़की छाया है ऐसी मुझे कहीं नहीं मिलेगी। वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। अरविंद की बात सुनकर राम बाबू बहुत खुश होते हैं। बबली भी छाया की तारीफ करते हुए नहीं थकती। इधर इसकी माँ, बबली की माँ कहती है, तुम तीनों पर उस कलमुही की सुंदरता का पर्दा पड़ गया है। तुमने आगे की सोची है? कल जब बबली की शादी के समय समाज के लोग हमारे घर परिवार की उपेक्षा करेंगे, तब के बारे में भी सोच लीजिए। हमारे साथ कोई भी परिवार रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा, तब क्या होगा? सोचा है? हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बिमला ने अपनी बात की दलील देते हुए कहा, तुम जैसे चंद दकियानूस ख्यालों के लोग समाज की तरक्की में हमेशा बाधक रहे हैं और रहेंगे। आज लोग सूरज पर जाने की सोच रहे हो, तुम संस्कारों की घिसी पिटी पोटली दिखा रही हो। राम बाबू ने बिमला को गुस्से से कहा। बिमला को एहसास हो गया कि इन लोगों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। वो मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रही और उनके अनुसार सारे कामों को पूरा करती रही। तभी बिमला ने तेज स्वर में बोलती है, बिमला वर्तमान में आ जाती है। बिमला तेज स्वर में बोलती है, देखा, मेरी बात सच हो गई। बिमला की बात सुनकर तीनों एक पल के लिए बिमला की ओर देखने लगते हैं। बिमला आगे कहती है, आज बबली का रिश्ता अच्छे घर में होने से रह गया, केवल एक भूल के कारण। आप अगर भावना में बहकर मेरे बेटे अरविंद का रिश्ता छाया से नहीं करते तो मैं ऐसा अपमान का घूंट पीना ही नहीं पड़ता और बेइज्जती भी सहनी नहीं पड़ती। इतना कहकर बिमला रोने लगती है। कुछ देर रोने की बात कहती है, अब हमारी बेटी से बबली का रिश्ता कौन करेगा? अब हमारी बेटी से कौन रिश्ता करेगा? कुछ देर तक उस हॉल में सन्नाटा छाया रहा। बिमला ने ऐसी बात बोल दी थी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। तीनों कुछ समय तक एक दूसरे का मुंह देखते रहे, जैसे किसी ने उन्हें बंदूक की गन पॉइंट पर लेकर चुप करा दिया हो। कुछ समय बाद बबली ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, बिमला की बेटी बबली बोलती है, माँ, अच्छा ही हुआ पुराने विचारों वाले घर में मेरा रिश्ता हो भी जाता तो मैं उस घर में खुश भी नहीं रहती, जो हमेशा परंपराओं का रोना लेकर बैठे रहते। ऐसे घर में तो सांस भी ना लूं, मुझे घुटन सी हो जाती है। ऐसे घर में रिश्ता होने से अच्छा है कि मैं आजीवन कुंवारी रहूं। ऐसे घर में कभी सुखी नहीं रह सकती हूं मैं। ऐसे घर में मेरा रिश्ता करना था तो मुझे इतना पढ़ाई क्यों था? ना मैं इतना ज़्यादा पढ़ती और ना मैं आपका विरोध करने की हिम्मत जुटा पाती। बबली ने अपनी बात कहकर सभी को चौंका दिया। सभी उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुप रहे। राम बाबू ने बबली की बात सुनकर ताली बजाते हुए कहा, शाबाश बबली, मेरी सोच बहुत अच्छी है। शाबाश बबली, तेरी सोच बहुत अच्छी है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है। आज अगर हर घर की बेटी तेरी ही तरह आने वाले समय के अनुसार अपने विचारों में प्रगति लाने लगे तो देश की बेटी के दुर्दिन मतलब दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। अपनी सोच के कारण ही नारी समाज में गुलामी सह रही है। तभी तो वह दिन दूर नहीं जब भारत देश की लड़कियां कल्पना चावला की तरह निडर और बहादुर बनेंगी, जो सदा भारत का विश्व में गौरव बढ़ाती रहेंगी। लोग बेटी को देखकर ये नहीं कहेंगे कि बेटियों के लिए और रास्ते बंद हो गए। लोग अपनी बेटियों को देखकर ये नहीं कहेंगे और रास्ते बंद हो गए, बल्कि हर किसी की ज़ुबान पर होगा, हमारी बेटियों के लिए और भी कई रास्ते खुल गए। राम बाबू ने बबली को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। बिमला चुपचाप उन्हें देखती रही और छाया भी खुशी से अपने बाबूजी
ससुर साहब राम बाबू को देखते रह गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।